एक प्रश्न है आपसे कि भगवान के सामने सब लोग एक समान हैं, या फिर वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि आपके पास कितना धन दौलत है, आपका कौन सा पद है, आपके पास लाल बत्ती है या फिर नीली बत्ती है। ठीक है, क्या ये सब देखा जाता है? क्या हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराण में सब सारी चीज़ें लिखी गई हैं? प्रश्न ये उठता है कि हमारे मंदिरों में जब भी कोई वीआईपी आता है तो उसके लिए कारपेट क्यों बिछाई जाती है? प्रश्न ये भी उठता है कि मंदिरों में स्पेशल दर्शन के लिए हमसे पैसा क्यों वसूला जाता है? प्रश्न ये उठता है कि जब भीड़ होती है मंदिरों में तो वीआईपी लोगों के लिए अलग से रास्ते क्यों खोल दिए जाते हैं? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। क्या हमारे ईश्वर ने ये कहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर करोड़ों की अरबों की अगर जायदाद है, तुम्हारे पास लाल बत्ती है, नीली बत्ती है, तो तुम्हारे लिए कारपेट बिछाए जाएंगे, तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, और अन्य लोग जो हैं जिनके पास इस प्रकार की कोई पोजीशन नहीं है, कोई पद नहीं है, या इतनी धन या दौलत नहीं है, तो उनको लाइन पे लगना होगा। तो ये व्यवस्था जो है इस टाइम पे हमारे धार्मिक स्थलों में चल रही, बहुत ज़्यादा चल रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारी बातें बुरी लगें, लेकिन जितने भी श्रद्धालु हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहाँ तक हम सही बोल रहे हैं, कहाँ तक हम गलत बोल रहे हैं। आखिरकार हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों पर वीआईपीओं को इतनी ज़्यादा ट्रीट क्यों? जब ईश्वर के सामने सभी लोग समान हैं तो उनके लिए कारपेट क्यों बिछाई जाती है? उनके लिए अलग से रास्ता क्यों बनाया जाता है? उनको भी उन्हीं लाइनों में क्यों नहीं खड़ा किया जाता है? भाई, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास पद है, तुम्हारे दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है, ठीक है। उस भीड़ को एक तरफ करते हुए तुम्हें स्पेशल दर्शन दिया जाता है, दाएं बाएं से कहीं से भी, या फिर तुम 1000-2000 रुपये पकड़ा दो, तुम्हें पहले दर्शन करा दिया जाएगा जाकर। तो इस तरीके का सिस्टम भाई किस लिए? किस लिए? क्या आम लोगों की कोई इज्जत नहीं है? क्या आम लोग जो खड़े हुए इंसान नहीं है? क्या उनको उनका पैर नहीं दुखता? उनके कमर में दर्द नहीं होती? क्या उनका कोई अपना आस्था नहीं है? तो ऐसा ट्रीट जो है वो आप मंदिरों के अंदर, हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर क्यों देते हो? हम ये प्रश्न पूछते हैं। जब हमारा सनातन धर्म सभी को एक समान मानता है, हमारे सनातन धर्म में कभी किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता है, तो हम अब इस टाइम पे ये नया नया ड्रामाबाजी, ये नया नया चाल चलन क्यों अपनाया जा रहा है? क्यों? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है, तुम्हारे पास पद है। ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो है एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है, बहुत बड़ा चिंता का कारण है कि तुम आए, आराम से गाड़ी से उतरे, रंगबाजी से छाती तान के आए। यहाँ पर आदमी 3-3, 4-4 घंटे से लाइन पर लगा है। पता पड़ा कि नेताजी आए, फलाने ढिकाने विधायक एमएलए एमपी, इतनी लंबी लाइन लगी है। उस बंदे को लंबी लाइन में थोड़ा नहीं लगना है, ठीक है। यहाँ वहाँ से साइड किया और जाकर दर्शन कर लिया। ये सिस्टम हमारे आजकल धार्मिक स्थलों में चल रही है।
अब इस पर आवाज़ उठाया जाए कि ना उठाया जाए, कि बस चुपचाप मुंह बंद करके ये सब चीज़ें जो है देखी जाए? ये हम आम जनता से पूछते हैं। तो इस तरीके के जो ड्रामेबाजी जो है आजकल हमारे धार्मिक स्थलों में जो लोग कर रहे हैं ना, मुंह देखी काम जिसे बोलते हैं, तो हम आप ही लोग से पूछते हैं कि आपकी क्या विचारधारा है, क्या कहना चाहते हो, क्या ये सब चलना चाहिए कि इसमें सुधार होना चाहिए? कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देखा होगा आप लोगों ने, ये कोई बनी बनाई तो बात हम बोल नहीं रहे कि भाई इतना ज़्यादा फुहड़ा काम जो है इस टाइम पे चल रहा है, मुंह देखी जो काम चल रहा है, ये कैसे मान्य हो सकता है? वो भी धार्मिक स्थलों में। ईश्वर के सामने तो सभी एक है ना, आप उसी तरीके से आओ ना। अब कुछ लोग कहेंगे सिक्योरिटी वाला मसला, अब भाई सिक्योरिटी वाला मसला है तो अपना उसी तरीके से व्यवस्था बना के आओ। जब भीड़ कम हो तब आओ, या फिर भीड़ है इतनी तो अपना लगो लाइन पे। समझे? बहुत जगह ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पर कारपेट बिछाए जा रहे हैं। का मतलब भाई कारपेट तुम्हारे लिए क्यों कारपेट स्पेशल बिछाया जाए? मंदिर के अंदर ईश्वर के सामने तो सभी एक है, वहाँ पर न तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, वरना कोई जाति ना कोई पाति है, वहाँ पर तो सिर्फ इंसानी को माना जाता है। जो पहले आया उसको पहले दर्शन, जो बाद में आया उसको बाद में दर्शन। लाइन तो लगना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए स्पेशल क्यों कारपेट बिछाया जाए? कोई भी हो एक्स वाई जेड। तो ये धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है यार, बड़ा अजीब लगता है। और इस पर जब दूसरे लोग उंगली उठाते हैं या फिर बातें बोलते हैं तो फिर हम लोगों को बुरा लगता है कि यार उसने ऐसा बोल दिया, फलाने ने ऐसा बोल दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। धार्मिक स्थानों में सभी लोग एक समान हो भाई, सीधी सीधी बात है। महाकुंभ के मेला में आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े पैसे वाले या फिर बड़े बड़े मंत्रीगण जो हैं वो आए, आराम से गंगाजी से बढ़िया व्यवस्था की गई, नहाया धोया स्नान किया चले गए। वहीं पर जो आम आदमी है, हम ये नहीं कह रहे कि व्यवस्था ठीक नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, इतने बड़ी भीड़ को मैनेज किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर सवाल ये उठता है कि यार धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल में जो है आपको सभी लोगों के साथ में सब कुछ, जैसे वो लोग कष्ट झेल रहे तुम भी कष्ट झेल के आओ। स्पेशल ट्रीटमेंट किस लिए? या फिर तुम्हें इतनी दिक्कत है कि सिक्योरिटी वाला कोई प्रॉब्लम है तो हम बताए ना कि वो इसे अपना हिसाब से जब भीड़ कम हो जाए, जब तुम्हें लगे कि हाँ आप कुछ ऐसा है तो उस टाइम पे आ जाओ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे लिए सिर्फ एक बंदे के लिए सब लोगों को लाइन पे खड़े होना, कष्ट झेलना, और स्पेशल तुम्हें हर चीज़ का आनंद मंगल, तुम्हारे फैमिली वालों को, तुम्हारे परिवार वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है या फिर तुम्हारे पास कोई बड़ा पद है, तो ये यार शोभा नहीं देता है, बहुत बड़ा मजाक बन के सामने आता है। फिर जब कोई बोलता है तो बुरा तो लगता ही है। अब बुरा लगने वाली बात है ये जो कि गलत तुम कर रहे हो। तो आप लोगों की क्या विचारधारा, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स दिया है, कमेंट बॉक्स में अपने जो है बातें हम तक पहुंचाएं। और ये चीज़ भी जो है बहुत जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग दूसरों के ऊपर तो उंगली बहुत जल्दी उठा लेते हैं, और जब हम लोगों ऊपर कोई उंगली उठाता तो बुरा लगता है। ठीक है, तो चीज़ों को अगर संभालेंगे वक्त है तो ज़्यादा अच्छी बात है।
मंदिर में, धार्मिक स्थल में कोई जाता है तो वहाँ उनके साथ किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है। तुम कितने भी बड़े वो धुरंधर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तुम्हारा पद क्यों ना हो, आम आदमी के लाइन पे खड़े होकर सीधे का नाम दर्शन करो। अच्छा एक बात बताओ, जब ये लोग वोट देने जाएंगे, जितने भी नेता जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े पद वाले, फिर पैसे वाले करोड़पति हैं या फिर अभिनेता वगैरह जो हैं, तब इन लोगों को देखना बड़ा अजीब ड्रामा रहता है। लाइन पर लगकर वोटिंग करेंगे जाके वगैरह वगैरह। लेकिन जब धार्मिक स्थलों में दर्शन करने आते हैं तो भाई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? सीधी बात है, यहाँ पर भी आओ, लाइन पे लगो, और कोई शॉर्टकट नहीं। जैसे आम लोग कष्ट झेल रहे हैं, भाई धार्मिक स्थल पे आ रहे हो, ठीक है, आस्था के नाम पे आ रहे हो, और स्पेशल ट्रीटमेंट का मजा लेकर तुम निकल जाओ तो कैसे अच्छा काम चलेगा? तो बहुत बड़ा भेदभाव हुआ, ये स्वीकार बिल्कुल नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। इसे हम लोग दर्शन कर रहे हैं, आओ दर्शन करो, आपका स्वागत है। और जितने भी मंदिर परिसर के लोग इसमें सब शामिल होते हैं, उनसे भी कह रहे कि अगर वीडियो हमारी पहुंचती तुम लोग तो कुछ शर्म कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट देना, कारपेट बिछाना, तो वो तो फिर ईश्वर का महत्व खत्म हो जाता ना वहाँ पे। समझ में आया कि नहीं है? उनका तो महत्व खत्म हो जाता है। वो तो बहुत बड़ा भेदभाव हो जाता है अगर इस प्रकार का अगर आप ट्रीटमेंट मंदिर के अंदर देते हो। बार बार वही बोल रहे हैं। तो बस ये वीडियो बनाने का ही तात्पर्य था, और कोशिश यही है कि चीज़ें धीरे धीरे जो है संभलेंगी, और ये जो मानसिकता की जो गुलामी है उसमें कमी आएगी, और तभी चीज़ें जो है ठीक हो पाएंगी आगे चलकर। वरना अगर इसी तरीके का जो माहौल बना रहा तब तो फिर वो राजनीति जो है मंदिरों के में, देवस्थानों के अंदर भी घुस गई तो फिर तो हो गया बेड़ा पार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके का कोई भी अगर मंत्री गण जाता है, कोई भी जाता है XYZ, तो स्पेशल ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था दी जाती है ना मंदिरों के अंदर, समझे, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अन्य भक्तगण आते हैं उनके साथ सेम टू सेम व्यवहार उनके साथ भी होना चाहिए, उनको भी लाइन में लगना चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सीधी बात बस हमारा कहना यही है। मंदिर में सभी लोग एक समान हैं, वहाँ ना तो तुम बड़े ना हम छोटे, ना हम छोटे ना तुम बड़े, सब बराबर है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, जय सनातन धर्म।